नमस्कार दोस्तों, जो आप में है वो किसी और में नहीं। दूसरे के दबाव में आना बंद करिए। दोस्तों, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हरिवंश राय बच्चन एक बात बोलते हैं जो शायद आपने सुनी होगी कि अगर मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो भी अच्छा। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जैसा आप चाहते हैं अगर वैसा हो जाए तो बहुत अच्छा, और ना हो तो भी अच्छा, क्योंकि भगवान जो है ना वो आपके लिए हमेशा अच्छा ही सोचता है। तो जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। एक कहानी बताता हूँ दोस्तों। कहानी से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा ये जो चैनल है लेट्स बी ह्यूमन फर्स्ट नितेश गुप्ता के नाम से, इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ये जो कहानी है, ये कहानी आपको दोस्तों बहुत इंस्पायर करेगी, और शायद हो सकता है आपने सुनी भी हो, लेकिन एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल सीख से बड़ी ये कहानी है। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ सिर्फ 2 मिनट बने रहें और इस कहानी को सुनें। दोस्तों, एक बार की बात होती है, एक इंसान ना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, लेकिन स्ट्रगल कर रहा होता है लाइफ में, और यंग होता है तो सोचता है यार मैं जॉब कर लूँ। बहुत सारे इंटरव्यू निकलते हैं। एक ऐसा इंटरव्यू निकलता है जिसमें एक ऑफिस बॉय, जिसे पियून कहते हैं, उसकी पोस्ट निकलती है। तो वो जाता है वहाँ पे इंटरव्यू देने। तो काफ़ी कुछ लोग आए हुए थे, वो भी इंटरव्यू देता है। फाइनली उसे उम्मीद तो लगती है कि शायद मेरी सिलेक्शन हो जाएगी, लेकिन लास्ट में एचआर वाले जो है उससे एक सवाल पूछते हैं कि भाई साहब एक बात बताइए, आपका ईमेल एड्रेस होगा, उस ईमेल एड्रेस पे हम आपको फाइनल कंफर्मेशन दे देंगे कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वो एचआर वालों की तरफ देखता है बड़ा सरप्राइज़ तरीके से, और उन्हें कहता है कि भाई साहब मेरे पास ईमेल एड्रेस नहीं है, आई एम सॉरी। तो एचआर वाले उसे बड़े सरप्राइज नज़र से देखते हैं और कहते हैं अगर आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं है तो आप यहाँ क्या करने आए हैं? आपका हमारी कंपनी में कोई भी जगह नहीं है, आप जा सकते हैं, आपकी सिलेक्शन हमने वैसे ही रिजेक्ट कर दी अगर आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं है। बड़ा सरप्राइज़ करता है यार कि एक ईमेल एड्रेस ना होने की वजह से मेरा जो है नौकरी चली गई। तो अब करना तो था, कुछ ना कुछ कमाना तो था उसने। तो उसकी जेब में $10 होते हैं। तो जो $10 होते हैं, अब सोचता है कि अब मैं क्या करूं। तो वो जाता है, $10 के टमाटर खरीदता है और उसे बेचना शुरू कर देता है। शाम तक उसके $10 के $15 बन जाते हैं। तो वो सोचता है यार ये तो अच्छी बिज़नेस है, क्यों ना मैं यही करूं। अगले दिन भी वही करता है, $15 के वो टमाटर लेता है, शाम तक 25 बन जाते हैं। दोस्तों, करते करते साल गुजर जाता है और उसकी अच्छी खासी इनकम होनी शुरू हो जाती है। अब जब अच्छी खासी इनकम शुरू हो जाती है तो वो एक दुकान ले लेता है। दुकान लेने के बाद दुकान में भी उसका काम अच्छा चलना शुरू हो जाता है। फिर वो ट्रक ले लेता है। दोस्तों, 3-4 साल गुजर जाते हैं और वो काफ़ी बड़ा काफ़ी मतलब रिच तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी अच्छा बिजनेसमैन बन जाता है। और फाइनली क्या होता है कि 5 साल बाद वो एक बहुत बड़ा होलसेल वेजिटेबल्स का रिटेल मार्केट और होलसेल मार्केट कंबाइन करके खोलता है। तो जब वो खोलता है तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ भी लेता है, बट एम्प्लॉयज़ जब लेता है तो वहाँ पे तो एक टर्म होती है कि एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। तो इंश्योरेंस के लिए वो इंश्योरेंस कंपनी के लोगों को बुलाता है। तो इंश्योरेंस कंपनी के लोग उसके पास आते हैं तो उसे कहते हैं कि भाई साहब ये सारी फॉर्मेलिटीज़ तो हो गई, अब आप एक काम करिए, आप अपना ईमेल एड्रेस हमें दे दीजिए और ये ईमेल एड्रेस जो है इस पर हम आपको सारी डिटेल भेज देंगे। तो वो जो इंसान होता है ना, वो इंश्योरेंस कंपनी के सारे लोगों की तरफ देखता है और कहता है कि अगर मेरे पास ईमेल एड्रेस होता ना तो आज मैं यहाँ नहीं होता, मैं शायद एक ऑफिस बॉय ही होता। दोस्तों, कहानी जो है ना बहुत छोटी सी है, लेकिन एक बहुत बढ़िया सीख दे के जाती है कि लाइफ में ना जो भी होता है वो होता है ना कि मन का हो तो भी अच्छा और मन का ना हो तो भी अच्छा, क्योंकि भगवान ने ना हमारे लिए किसी न किसी के लिए कुछ ना कुछ रखा है। दोस्तों, याद रखिएगा, लाइफ में हम लोग ना कंपैरिजन करते हैं कि यार मैं जो है ना मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है। दोस्तों, याद रखिएगा, जो आपके अंदर है ना वो किसी और के अंदर नहीं है, और जो उसके अंदर है वो आपके अंदर नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सूरज सारा दिन चमकता है ना तो दोस्तों चांद का भी टाइम आता है, चांद का भी टाइम आता है, और चांद के बाद सूरज का, यानी कहने का मतलब भगवान सबको अपॉर्चुनिटी देता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, लाइफ में कभी भी डीमोटिवेट मत होना। लाइफ जो है ना, इट इज़ ऑलवेज टेक इट एज ए पॉजिटिव जर्नी। तो इस जर्नी में अगर आप जितने पॉजिटिव रहेंगे, जितना अच्छा सोचेंगे, जितना अच्छा करेंगे, और ये सोचेंगे कि जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है दोस्तों, तो शायद बहुत आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और हो सके तो इसे फॉरवर्ड कर दीजिए उन लोगों के लिए जो लाइफ में ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए नहीं हो रहा है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आपका अपना नितेश गुप्ता।